बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय रखा गया है। तो हरियाणा सरकार की तरफ से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पंजाब से पानी के विवाद पर चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। दोपहर 2 बजे हरियाणा निवास में बैठक होगी और मुख्यमंत्री नायब सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चलेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, आज की बैठक में कौन कौन शामिल होने जा रहा है? रवि, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है हरियाणा सरकार की तरफ से, तो कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? वो बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक जो है वो देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। दोपहर 2 बजे हरियाणा निवास में सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली जो है वो शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा वो भी इसमें शामिल होंगे। तो वहीं जननायक जनता पार्टी का जिक्र करें तो उसमें दुष्यंत चौटाला जो है वो जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा यदि हम बीएसपी का जिक्र करें तो बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष कृष्ण जमालपुर जो है वो इसमें शामिल होंगे। सीपीएम के प्रेमचंद और नेशनल पीपल पार्टी को भी इसमें इनवाइट जो है वो किया गया है। इस बैठक के अंदर सीधे तौर पर जो हरियाणा और पंजाब के बीच जल विवाद, जो लगातार सियासतदानों की बयानबाजी और उनके लगातार उनकी तरफ से जिस तरीके से खास तौर पर पंजाब सरकार की तरफ से जिस तरीके से बीबीएमबी के तहत जो भाखड़ा ब्यास के ऊपर जो है वो पुलिस की तैनाती की गई है, उसके बाद से लगातार ये जो विवाद है लगातार गहराता जा रहा है। तो वहीं अब इसके ऊपर जो है वो पंजाब की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक जो है वो कल बुलाई गई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि एक विशेष सत्र जो है वो बुलाया जाएगा। तो कल वो विशेष सत्र पंजाब विधानसभा में होगा, लेकिन उससे ठीक पहले आज जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीधे तौर पर पहले ही यदि हम हरियाणा के अन्य राजनीतिक दलों का जिक्र करें, खासतौर पर कांग्रेस का जिक्र करें या फिर इंडियन नेशनल लोकदल का जिक्र करें, वो भी एक स्वर में सरकार के साथ जो है वो खड़ी दिखाई दी। तो वहीं कांग्रेस का जिक्र, तो वहीं यदि हम पंजाब का जिक्र करें तो पंजाब में भी तमाम पार्टियां जो है वो सरकार के साथ खड़ी दिखाई दी। तो जाहिर तौर पर इसका बीच में इंटरवीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। जिस तरीके से दोनों ही सूबों के मुखियों द्वारा जो है वो एक तरीके से एक बयान के बाद बयान देकर जो है वो जो विवाद है उसको और अधिक गहराया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिरकार इसका हल जो है वो कब तक निकलेगा। लेकिन जो आज हरियाणा सरकार की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है उसमें किस बात, क्या कोई ऐसा प्रस्ताव रहेगा जिस पर सर्वसम्मति बनाने के लिए ये बैठक बुलाई गई? देखिए, जाहिर तौर पर यदि हम हरियाणा के अन्य राजनीतिक दलों का जिक्र करें, कांग्रेस का जिक्र करें, इंडियन नेशनल लोकदल का जिक्र करें, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की तरफ से सीधे तौर पर पहले ही संकेत ये दे दिए गए हैं कि यदि पंजाब जो है वो हरियाणा को अपने हिस्से का पानी नहीं देता है तो ऐसी स्थिति के अंदर पंजाब जाने वाले जो रास्ते हरियाणा से होकर गुजरते हैं हम उनको पूर्णतः बंद कर देंगे। तो वहीं कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस की तरफ से सीधे स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि हरियाणा का जो हक है उसे हम लेकर रहेंगे, फिर चाहे इसके लिए हमें हाईकोर्ट का दरवाजा जो है वो भी क्यों ना खटखटाना पड़े। तो जाहिर तौर पर इसके ऊपर जो है वो रजामंदी एक मत जो है वो होने की बात जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से कही जाएगी और उसी पर जो है वो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल जो है वो एक मत होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी एक विशेष सत्र जो है वो बुलाया जाएगा, विशेष सत्र बुलाकर कोई प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा, केंद्र को भेजा जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। और जब कब तक ये जो पानी का विवाद है ये सुलझेगा, क्योंकि इस पानी के विवाद की वजह से दक्षिणी हरियाणा का जिक्र करें तो वहां पर जल संकट जो है वो गहराता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रवि इस जानकारी के लिए।